नागा साधु। साधुओं के सबसे कठिन तप का नाम है नागा साधु। उज्जैन में चल रहे सिंहस्थ कुंभ में इस सबसे कठोर तप में तपने के लिए नए नागा साधु तैयार हो रहे हैं। इन सन्यासियों को नागा साधु बनने की सिद्धि दिलाई जा रही है। जीवन में सब कुछ त्यागने वाले नागा साधु सबसे कठिन तपस्या करते हैं, चाहे जमा देने वाली ठंड हो या उबाल देने वाली गर्मी। नागा बाबा शरीर पर भभूत लपेटकर बिना कपड़ों के भगवान भोले की उपासना में जुटे रहते हैं। नागा बनने की सबसे प्रचंड परीक्षा शुरू हो गई। वो नागा जिसका जीवन रहस्यों से भरा होता है। वो नागा जिसने शिव भक्ति में सब कुछ त्यागा। वो नागा जिन्होंने भभूत को ही अपना वस्त्र बनाया। वो नागा जिसने संसारिक सुख का बलिदान किया। साधुओं के सबसे कठिन तप का नाम है नागा। यूं तो नागा साधु संसार की नजरों से दूर ही रहते हैं, लेकिन जब सामने आते हैं तो वो मौका होता है कुंभ का। सिंहस्थ कुंभ में भी गुरुवार को नागा साधुओं के सबसे कठिन तप की शुरुआत हुई। जूना अखाड़े में नए नागा सन्यासी बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। संभावना है कि करीब 1000 नए नागा साधु बन सकते हैं। सिंहस्थ कुंभ में लालपुल घाट पर सबसे पहले नए सन्यासियों का मुंडन हुआ। इसके बाद शुरू हुई अखाड़े में पूजा। रात 12 बजे आचार्य महामंडलेश्वर नए सन्यासियों को मंत्र देंगे और हवन करवाएंगे। सबसे प्रथम ये संस्कार का नियम होता है, मुंडन होना। उसके बाद पंडित जो वेदोच्चारण करेंगे, उनके बाद में आएंगे आचार्य जी हवन करवाएंगे, फिर उनकी पिंडदान करवाएंगे, उनको मंत्र देंगे। ये परंपरा हमारा अखाड़े चलती है। नागा साधु बनने के लिए सबसे पहले संस्कार नियम होता है, जिसका पालन करना बेहद जरूरी होता है। इसके बाद मुंडन किया जाता है। इसके बाद पूरे परिवार समेत खुद का भी पिंडदान होता है, जिसमें नागा साधुओं को मंत्रोच्चार के साथ शुद्ध किया जाता है। इसके बाद अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है और साधु कहलाता है नागा साधु। संन्यास की विधिवत दीक्षा है वो यह है कि अपने पूर्वजों का सार सभी का करते हैं पिंडदान। इसके बाद अपने माता पिता जिंदा हो या मर गए हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनका पिंडदान करते हैं। फिर अपना हम स्वयं का पिंडदान करते हैं। पिंडदान करने के बाद फिर हमारा नया नाम रखा जाता है और विधिवत संज्ञा दिया जाता है। ये दीक्षा होती है। नागा साधु बनने के लिए साधुओं को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसमें 6 महीने से लेकर 12 साल तक का समय लगता है। कहते हैं जब नदियों का पानी दूषित होने लगता है तो हर 12 साल बाद आता है कुंभ, और इस कुंभ के मौके पर सबसे पहले नागा साधु इसमें स्नान करते हैं तो पानी फिर से अमृत हो जाता है। कुंभ के मौके पर इन नागा साधुओं को देखना ही अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता है। आनंद निगम, न्यूज़ 24, उज्जैन। जितनी कठिन है नागा बनने की प्रक्रिया, उतनी ही मुश्किल उनकी जिंदगी भी है। वो अपने रहस्यमय दुनिया से कम ही बाहर निकलते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इनके जीने का अंदाज कैसा है, लेकिन जितना इनको करीब से समझो, इनकी जिंदगी, इनकी साधना का रहस्य उतना ही गहराता जाता है। तप और जप की सबसे कठोरतम बाधाओं को पार कर, शिव की अपार आस्था को अपने अंदर समेटकर, तमाम सांसारिक सुखों का बलिदान कर कोई सन्यासी नागा साधु के पद पर आसीन होता है। सन्यासी जीवन का सबसे उच्चतम स्तर होता है नागा साधु बनना। अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर सिर्फ और सिर्फ तप और साधना में खो जाना कोई आसान परीक्षा नहीं।
सदा से चला आ रहा है, कोई आज नहीं है। श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान हमारे मृत्युलोक के मालिक हैं, वो भगवान हैं। यहाँ मृत्युलोक में जो भी आता है, जो गुरु बनाता है, वो उसको भगवान बन जाता है। इस मृत्युलोक में उसको बोलते हैं संत भगवान। हर हर महादेव। जो भी जिसके ऊपर नागा बाबा हाथ रख देता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसा मेरा विचार। लेकिन नागा साधुओं का जीवन कुछ ऐसा ही होता है जहां मोह माया सब कुछ खत्म हो जाती है। जहां आम लोगों के लिए जिंदगी खत्म हो जाती है, वहां से शुरू होती है नागाओं की जिंदगी। सिंहस्थ कुंभ में तमाम नागा साधु भी क्षिप्रा नदी के तट पर अमृत पान करने खींचे चले आए। इसके साथ ही वो तमाम रहस्य सामने आए जो इन नागाओं को खास बनाते हैं। जीवन में बहुत से आनंद आता है। ऐसा खुशी होता है कभी कभी कि बहुत एकदम अपना दिल खुश हो जाता है। हर हर महादेव का नाम बार बार आ जाता है, क्योंकि महाकाल का नाम लेने से सब तन मन से आशीर्वाद हो जाता है। नागा साधुओं का जीवन रहस्यों से भरा होता है। पहाड़ों की कंदराओं में धुनी रमाने वाले, अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले इन साधुओं का आम लोगों से यदा कदा ही वास्ता पड़ता है। इसलिए जब कभी भी लोगों को इन्हें साक्षात देखने का मौका मिलता है तो वो इनसे जुड़े तमाम रहस्यों को जानने की कोशिश में जुट जाते हैं। लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कुंभ के मौके पर, जब तमाम अखाड़ों के नागा अपनी अपनी टोलियों के साथ कुंभ क्षेत्र में डेरा जमाते हैं। यही वजह है कुंभ मेले में नागा साधुओं को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। नागा साधुओं की रहस्यमय जीवन शैली और दर्शन को जानने के लिए विदेशी श्रद्धालु ज्यादा उत्सुक रहते हैं। कुंभ के मेले में सब आओ, अच्छे अच्छे संत पुरुषों को दर्शन करो, उनसे बहुत लो, आशीर्वाद लो, कल्याण होगा। यहाँ महाकुंभ है, महाकाल नगरी है, श्रेष्ठ भूमि दाता। नागा साधुओं का रहस्यमय संसार ऐसा है कि नागा साधु बनने से पहले ही उस मनुष्य को अपने हाथों से ही अपना श्राद्ध और पिंडदान करना होता है। स्वभाव से बेहद उग्र होते हैं, लेकिन इनका मस्त मौला अंदाज लोगों को इनके करीब खींच लाता है। लोगों की चमक दमक भरी दुनिया इन नागाओं को कभी अपनी तरफ लेकिन आकर्षित नहीं कर पाती। शिव पुराण में भी शैव पंथ के इन नागाओं की जो तस्वीर पेश की गई है, उसमें मस्तक पर आड़ा भभूत लगाए, 3 धारी तिलक लगाकर धूनी रमाते, नग्न रहकर गुफाओं में तप करने वाले नागा साधुओं का जिक्र है। और कालांतर में कुंभ के भक्तिमय वातावरण में नागाओं के कुछ ऐसे ही रूप का साक्षात दर्शन होता है। हालांकि इनके जीवन के रहस्यों को जानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि आम लोगों से ज्यादा मेल मिलाप इन नागाओं को कतई पसंद नहीं। कोई इनकी रहस्यमयी दुनिया में झांके, ये इन्हें कतई गवारा नहीं होता। इसलिए इनकी जिंदगी तब भी रहस्यमयी थी और आज भी रहस्यमयी है। गोविंद सिंह, उज्जैन, न्यूज 24। आखिर एक सामान्य साधु को नागा साधु की उपाधि कैसे दी जाती है? आज का राज में बात कर रहे हैं नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया की। नागा सन्यासी बनने के लिए एक आम साधु को कई कठिन कसौटियों पर खरा उतरना होता है। उसे साबित करना होता है कि दुनिया से, वासना से और अपने परिवार से उसका कोई वास्ता नहीं है। यहां तक कि उसे जीते जी अपना श्राद्ध तक करना होता है, तब जाकर एक साधु नागा बनता है। सन्यासी संप्रदाय से जुड़े नागा साधुओं का संसार गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। इनका जीवन गृहस्थ लोगों से कई गुना मुश्किल होता है, इसलिए ये साधु आम लोगों के लिए रुचि का विषय होते हैं। नागा साधुओं की दुनिया अपने आप में कई रहस्य समेटे रहती है।
नागा साधुओं की दुनिया अपने आप में कई रहस्य समेटे रहती है। सबसे बड़ा रहस्य कि आखिर नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते। इसके पीछे कारण ये है कि इनका मानना है कि कपड़े तन ढकने का काम करते हैं। जिन्हें तन की सुरक्षा करनी हो वो इसे पहनते हैं। नागा बाबाओं के लिए कपड़ों का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वो मानते हैं कि ये शरीर नश्वर है। इसलिए नागाओं को शरीर से और भौतिक चीजों से कोई लगाव नहीं होता। वो लोग आत्मा की पवित्रता पर यकीन करते हैं। अखाड़े के लोग साधुओं के बारे में पूरी जानकारी जुटाते हैं। जानकारी इकट्ठा करने के बाद अखाड़े तय करते हैं साधु नागा बनने लायक है भी या नहीं। नागा बनने के लिए देनी पड़ती है ब्रह्मचर्य की परीक्षा। ब्रह्मचर्य परीक्षा में 6 महीने से 12 साल लग जाते हैं। ब्रह्मचर्य की परीक्षा पास करने के बाद उसे महापुरुष बनाया जाता है।